कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा जंगल के पक्षियों से चीजें छीन छीन कर खा लेते थे। एक दिन बुलबुल मीठा फल लेकर जा रही थी तो कालू कौवा उसे रोक लेता है। अरे बुलबुल बहन, रुके तो। कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? कालू, गोरी, प्लीज मुझे जाने दो। मैं बहुत मुश्किल से ये फल ढूंढ कर लाई हूँ। मेरा बेटा भूखा है। भूखे तो हम भी हैं। अब हम अपनी भूख देखें या तुम्हारे बेटे की? बुलबुल वहाँ से भागने लगी है मगर गोरी और कालू जल्दी से उड़कर उसे रोक लेते हैं। कहाँ चली? आज तक कोई हमसे बचा है जो तुम बचोगी? कालू कौवा बुलबुल को धक्का देता है और उसे मीठा फल छीन लेता है। कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। बुलबुल बेचारी रोने लगती है। बुलबुल को रोता देख तोता वहाँ आता है। बुलबुल बहन, आप रो क्यों रही हैं? वो गंदे कौवे मुझसे मेरा मीठा फल छीन कर ले गए। अब मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर जाऊं? आप रोए मत, मेरे साथ आए, मैं आपको मीठा फल देता हूँ। इन कौवों का कुछ नहीं हो सकता। बुलबुल तोते के साथ वहाँ से चली जाती है। एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कौवों का घर जगह जगह से टूटा हुआ था। कालू जी, देखें तो जरा कितना ज्यादा पानी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर वक्त पर आपने इस घोंसले की मरम्मत की होती तो आज ये सब ना होता। गोरी, तुम मेरे घोंसले में आ जाओ, यहाँ पानी नहीं आ रहा। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि उनके घर की छत टूटकर दूर जा गिरी है। गोरी, जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। कालू कौवा और गोरी कौवी घर से निकलकर पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएं? हमारी तो किसी ने मदद भी नहीं करनी। अब मदद तो मांगनी होगी, चलो, वरना हम इस बारिश में मर जाएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं और तोते के घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? कौन है? मैं कालू कौवा हूँ। तोते, प्यारे मिठू तोते, हमारी मदद करो, हमें अपने घर आ लेने दो, हमारा घर टूट गया है। तुम्हारी मदद? तुम जैसे बुरे पक्षियों की मदद? क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे पेड़ से नीचे गिराया था? जाओ, चले जाओ यहाँ से, कोई मदद नहीं करूँगा मैं तुम्हारी। मिठू भाई, आप तो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, प्लीज मुझे अपने घर आ लेने दो। खड़े रहो बाहर, मैं तो सोने लगा हूँ। गंदी मोटी चोंच वाले, ना कर मदद। खुद तो जैसे बहुत अच्छे हो जो हमें बुरा बुरा कह रहे हो। पहले तो शायद मैं दरवाजा खोल ही देता, अब तो बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? मैं बात कर रहा था ना। हाँ, देखा मैंने जो कर रहे थे। चलो अब यहाँ से, सारा दोष ही तुम्हारा है। अगर घर अच्छा बनाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं और बुलबुल के घर जाते हैं। कालू कौवा बुलबुल के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी, अब तुम चुप रहना। अच्छा। बुलबुल अपने घर में अपने बेटे को फल खिला रही थी। कौन है? बुलबुल बहन, मैं हूँ कालू कौवा। प्लीज हमारी मदद करो, हम इस बारिश में मर रहे हैं। कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बाहर आकर खड़े होने की? मरते हो तो मर जाओ, सारे जंगल वालों को सुकून हो जाएगा तुम्हारे मरने से। मोटी बुलबुल, अपनी हद में रह। ये ना हो कि मैं तुम्हारे घर की छत पर बड़े बड़े पत्थर लाकर फेंक दूं और फिर तू भी बेघर हो जाए। चल कालू, यहाँ से। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से उड़ते हैं और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्यों ना हम पक्षियों के सामने मासूम बनकर जाएं। मैं गर्भवती होने का नाटक करूंगी और पक्षियों को हम पर जरूर रहम आ जाएगा। हाँ, और कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। गोरी, हम रानू चिड़िया के पास जाते हैं, वो बेवकूफ चिड़िया तो हमारी मदद जरूर कर देगी। हाँ, तो फिर चलो एक्टिंग शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू बहन, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं गर्भवती हूँ, मैं बारिश में मर जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करो। रानू चिड़िया जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। गोरी बहन, आप इस हालत में यहाँ आए, घर के अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को घर के अंदर ले जा रही है। गोरी बहन, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ, आप चाय पीकर आराम कर लेना। रानू चिड़िया चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है।
कालू जी, क्यों ना हम इस कमजोर रानू चिड़िया को घर से बाहर निकाल दें। ये कमजोर चिड़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर पहले आराम से चाय पी ले। रानू चिड़िया कौवों की बातें सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, मुझे इन कमीनों की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना भी कमज़ोर मत समझो मुझे। काले कौवों, रानू चिड़िया उन कौवों की चाय में पेट खराब करने वाली जड़ी बूटी मिला देती है। कालू भाई, गोरी बहन, ये ले गरम गरम चाय पिए। बहुत मज़ेदार चाय बनाती हूँ मैं। जो भी पीता है उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता। क्या मतलब तुम्हारा? कड़क जो इतनी ज़्यादा होती है। पिए पिए। गौरी और कालू मज़े मज़े से चाय पीते हैं। चाय तो सच में मजे की है, मगर हाय हाय मेरा पेट, गौरी मेरा पेट। क्या क्या मिलाया तुमने चाय में? हाय मेरा पेट। रानू चिड़िया एक लकड़ी चूल्हे से निकालती है और उन कौवों को मारने लगी है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम दोनों मेरा ही घर छीनना चाहते थे। गौरी, मैंने कहा था ना, चुप रहा करो। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पंख। रानू चिड़िया मार मार कर उन कौवों को घर से बाहर निकालती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाय मेरा पेट, मेरी वजह से। जा रही हूँ मैं अपनी माँ के घर। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। शुक्र है बला टली, जान छूटी। हाय मेरा पेट। ऐसे चिड़िया कौवों को अच्छी सज़ा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानू चिड़िया और मानव चिड़िया के यहाँ एक बेटा हुआ था। वो दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों पति पत्नी थे तो गरीब, मगर वो अपने बेटे कुकू की हर इच्छा पूरी करते थे। मानव चिड़ा जंगल लकड़ियाँ काटने गया हुआ था कि पेड़ मानव चिड़े के ऊपर गिर जाता है। तोता वहाँ से गुजरता है तो वो शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, सब पक्षी यहाँ आओ, मानो भाई को बचाओ। सभी पक्षी भागते हुए वहाँ आते हैं और मानव चिड़े के ऊपर से उस पेड़ को हटाते हैं। आह आह, मेरा पंख, मेरा पंख। ऐसे कहते हुए मानव चिड़ा बेहोश हो जाता है। सब पक्षी मिलकर मानव चिड़े को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भाई, क्या हुआ है मानो जी को? रानू बहन, मानो भाई पर पेड़ गिर गया है। रानू चिड़िया रोने लगती है। रानू बहन, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। बुलबुल डॉक्टर वहाँ आती है। बुलबुल डॉक्टर, मानो जी कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, मानो अब ठीक है, मगर 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 क्या? क्या कोई परेशानी की बात है? मानो अब कभी भी उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पंख बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। रानू चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हो गया मानो जी, ये क्या हो गया? कबूतर और तोता रानू चिड़िया को चुप करवाते हैं और मानो चिड़े को घर तक छोड़कर आते हैं। मानो चिड़े को छोड़कर सब पक्षी वापस चले जाते हैं। मानो चिड़े की आंखों में भी आंसू थे। रानो, आप मत रोए, कुकू आने वाला है, वो देखकर परेशान होगा। कुकू भी घर आ जाता है। रानू चिड़िया कुकू को खाना देती है। मम्मा, कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, बहुत मजा आएगा। पापा, मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। मानो चिड़ा कुकू की बात सुनकर परेशान हो जाता है। ठीक है बेटा। कुकू खेलने के लिए घर से बाहर चला जाता है। आज मैं कितना बेबस हो गया हूँ। हम अपने बेटे का हर सपना पूरा करना चाहते थे, अब हम क्या करेंगे, कैसे चलेगा ये सब? ये सोच कर मेरा सर दर्द से फट रहा है। मानो जी, आप चिंता मत कर, मैं कुकू को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँ। मैंने काम का पता किया है। मैं कबूतरी के घर काम किया करूँ और वह बदले में मुझे 1000 रुपये दिया करेगी।
आप परेशान ना हो। फिर अगले दिन से रानो चिड़िया कबूतरी के घर काम पर जाने लगती है। रानो चिड़िया बर्तन धोती है और झाड़ू लगाती है। रानो, आज तो मशीन लगाकर कुछ कपड़े धो दो, और हाँ, मशीन बाहर सहन में लगाना। जी ठीक है मालिक। फिर रानो चिड़िया मशीन लगाकर कपड़े धोने लगती है। रानो चिड़िया कपड़े धोकर तार पर डालती है। वक्त गुजरता रहा और रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के लिए मेहनत करती रही। आखिर वो दिन आ जाता है जब कुकू की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है और कुकू पढ़ लिख कर एक कामयाब पक्षी बन जाता है। पापा, अब मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाओगे। कुकू बेटा, अब तो बस मेरी एक ही इच्छा बाकी है, मैं तुम्हारी शादी कर दूं और फिर सुकून से मर सकूंगा। पापा, आप ऐसी बातें मत किया करें, आप ठीक हो जाएंगे। मम्मा, मैं अब दूसरे जंगल जा रहा हूँ, आप दोनों को पैसे भेज दिया करूँगा। कुकू बेटा, ऊपर वाला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे, मगर आप हमसे बात करते रहना फ़ोन पर, हम आपको बहुत याद करेंगे। जी मम्मा। फिर कुकू दूसरे जंगल चला जाता है। कुकू दूसरे जंगल जाकर काम करने लगता है। 1 महीना हो जाता है, लेकिन कुकू ने अपने मम्मा पापा को फ़ोन नहीं किया था। रानो, लगता है हमारा बेटा हमें भूल गया है। वो मसरूफ़ होगा, हमारा बेटा हमें कैसे भूल सकता है। कितना छोटा सा था कुकू, कितने अच्छे दिन थे। वो सारा सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहता था। आज देखो, मेरी आंखें तरस गई उसको देखने को, उसकी आवाज़ सुने हुए कितने दिन गुजर गए। मुझे लगता है आप कुकू को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। रानो चिड़िया मोबाइल उठाती है और कुकू को कॉल मिलाती है। कुकू अपने काम में मसरूफ़ था, वो कॉल नहीं उठाता। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। क्या हुआ, कुकू ने कॉल नहीं उठाई? रानो चिड़िया दोबारा कॉल करती है, मगर कुकू कॉल नहीं उठाता। मानो जी, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, ना जाने कुकू ठीक है या। मानो जी, मैं कबूतर भैया से पूछ कर आती हूँ, उनका बेटा भी उसी जंगल में काम करता है। ये सुनकर कुकू का पापा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। रानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, कीकी को कॉल करें, ज़रा कुकू का तो पूछे, ना जाने वो हमारी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। रानो बहन, परेशान ना हो, कुकू आपको कॉल करेगा, कहीं मसरूफ होगा। कबूतर भैया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं अभी करता हूँ कॉल। कबूतर अपने बेटे कीकी को कॉल करता है। जी पापा। कीकी बेटा, क्या कुकू भी तुम्हारे साथ काम करता है? नहीं पापा, मैं तो यहाँ मजदूरी करता हूँ और कीकी अफसरों वाले काम करता है। मैं अलग जगह पर होता हूँ और वो अलग जगह पर। रानो चिड़िया यूं ही परेशान हाल घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुकू की कॉल आती है। पहले मेरी बात करवाओ। कुकू बेटा, कैसे हो? पापा, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। पापा, मैं चाहता हूँ आप दोनों भी यहाँ मेरे पास आ जाएं। कुकू बेटा, मिलने कब आओगे? मेरी आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। पापा, मैं अभी 4 महीने तक नहीं आ सकता, यहाँ बहुत काम है। एक दिन मानो चिड़ा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। रानो चिड़िया मानो चिड़े का बहुत ख्याल रखती है। कुकू से बात तो करवा दो, ना जाने ये सांसें कब खत्म हो जाए। मानो जी, ऐसे मत कहें। रानो चिड़िया कुकू को कॉल करती है, मगर कुकू अपने कामों में बिजी था। वो कॉल काट देता है। रानो चिड़िया कुकू को बार बार कॉल करती है। गुस्से में कुकू कॉल उठाता है। कुकू, कुकू बेटा, क्या हो गया है आप दोनों को? मुझे बच्चों की तरह बार बार कॉल क्यों करते हैं? जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं कॉल कर लूंगा। मानो चिड़े की आंखों में आंसू थे। मानो जी, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रात हो जाती है। मानो चिड़िया की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। रानो, ये तो अब नहीं रहे। नहीं मानो जी, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। काम काम में मैंने तो जैसे उन्हें भुला ही दिया है। मैं सुबह घर जाकर उन्हें सरप्राइज दूंगा।
और ढेर सारे तोहफे भी लेकर जाऊंगा। मैं अब पापा से बात कर लेता हूँ। कुकू अपने घर कॉल करता है। कुकू, कुकू बेटा, तुम्हारे पापा। मम्मा, मम्मा क्या हुआ है पापा को? कुकू, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। कुकू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सारी रात रोकर गुजारता है। सुबह होते ही कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मा, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ जो अपने पापा से बात तक नहीं कर पाया। वो मुझसे बात करना चाहते थे। मम्मा, वो मुझे देखना चाहते थे। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। रानो चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है। कुकू बेटा, जाने वाले लौट कर नहीं आते, मत रो, चुप हो जाओ। कुकू एक पेड़ पर बैठकर अपने बचपन की बातें याद कर रहा था और अपने पापा को याद करके रो रहा था। पापा, आज मैं बहुत ज्यादा कामयाब होकर भी हार गया हूँ। आज मुझे लग रहा है मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ। पापा, मुझे माफ कर दे। काश वो वक्त लौट आए और बस एक बार मैं आपके गले लगकर रोना चाहता हूँ। पापा, मेरे पापा। कुकू को अपने व्यवहार पर बहुत अफसोस था, मगर अब वक्त लौटकर कहाँ आने वाला था। कुकू अपनी जिंदगी में नया घर, नई गाड़ी सब हासिल कर लेता है, मगर अपने पापा से की हुई आखिरी बातें उसे हमेशा तकलीफ देती हैं और वो अफसोस शायद हमेशा उसके साथ रहेगा। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप को वक्त दें, उनसे प्यार करें। ना जाने किस मोड़ पर कौन हो और कौन बिछड़ जाए। अपनों के प्यार और मोहब्बत की कद्र करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।